15 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे भारत के दुश्मन और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के राइट हैंड और लश्कर तैयबा के खतरनाक आतंकी अबू कातिल सिंधी को पाकिस्तान में मार डाला गया है। खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित झेलम ज़िले के दीना इलाके में 2 अज्ञात हमलावरों ने अबू कातिल को गोलियों से भून डाला। अबू कातिल वही आतंकी था जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी बम हमले की साजिश रची थी और वही इस हमले का मास्टरमाइंड था। कातिल जम्मू कश्मीर में कई और हमलों को अंजाम दे चुका था। यहाँ 1 जनवरी 2023 रजौरी में हुए हमले का भी वही मास्टरमाइंड था। इसके अलावा पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले के लिए भी कातिल ही जिम्मेदार था। उसके जुर्म की फहरिस्त काफी लंबी है जिसे देखने पर आप भी हैरान हो जाएंगे। अबू कातिल को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपनी मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल किया। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी क्रूरता और चालाकी से जम्मू और कश्मीर में आतंक फैला चुका था। उसकी पहचान न केवल एक आतंकी के रूप में थी बल्कि वो उन चुनिंदा लोगों में से था जो हाफिज सईद के बेहद करीब माना जाता था। अबू कातिल का असली नाम नदीम बताया जाता है। अबू कातिल का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और पिछले 25 वर्षों से वो POK में सक्रिय था। अबू कातिल को हाफिज सईद का भतीजा भी बताया जाता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि वो हाफिज सईद का बेहद करीबी सहयोगी था। हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का चीफ और जमातुल दावा का लीडर है, भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इनमें से 26/11 का मुंबई हमला सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। अबू कातिल लश्कर के खुरेटा लॉन्च पैड का कमांडर था। वो जम्मू कश्मीर के रजौरी पोंछ सेक्टर में लश्कर को आतंकवादियों के घुसपैठ करने के सीधे तौर पर शामिल करता था। वो हाल के दिनों में रजौरी पोंछ क्षेत्र में हुए कुछ बड़े हमलों में लश्कर का एक प्रमुख सदस्य माना जाता था। हालांकि कातिल को लश्कर के एक प्रमुख ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता था, लेकिन सुरनकोट पहुंच के निसार नामक एक व्यक्ति ने गिरफ्तारी के बाद उसकी मिलीभगत स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई थी, जो सेना के वाहन पर भटिया दुरियान हमले का हिस्सा था। अबू कातिल ने पाकिस्तान लौटने से पहले 2000 के दशक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में काम किया था। उसने लश्कर के आतंकवादियों के लिए आतंकी गतिविधियों को करने के लिए अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया था। वो कोटली में लश्कर के सबसे इम्पोर्टेंट कैंप को संभाल रहा था और सीधे रावलपिंडी में रहने वाले साजिद जट को रिपोर्ट कर रहा था। अबू कातिल सिंधी की मौत से लश्कर तैयबा को तगड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों में खलबली मच गई है। इससे पहले भी लश्कर तैयबा के 2 खासम खास आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम और हंजला अदनान को पाकिस्तान में अलग अलग घटनाओं में सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में मार गिराया गया था। अबू कातिल की मौत से पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमले में आतंकी हाफिज सईद भी मारा गया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि जब अबू कातिल अपनी कार से झेलम इलाके से गुजर रहा था तो बाइक सवारों ने कार पर ओपन फायर कर दिया। इस हमले में अबू कातिल मारा गया जबकि कार में मौजूद हाफिज सईद घायल हो गया था। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि फैजल नदीम उर्फ अबू कातिल की हत्या कंफर्म है और उसके साथ एक और जान गई है जिसकी जानकारी सीक्रेट रखी गई है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों को निशाना कौन बना रहा है। यह आपसी गुटबाजी का नतीजा है या किसी बड़ी रणनीति के तहत इन आतंकियों को सफाया किया जा रहा है। अबू कातिल की मौत के बाद इस पर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि भारत के लिए खतरा बना ये खूंखार आतंकी अब इतिहास बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।